मुख्य सचिव होते हुए गृह सचिव के पास तक आके रखा हुआ, लेकिन न जाने गृह सचिव महोदय से जब वार्ता होती है, जब हमारे संघ के नेताओं को गृह सचिव महोदय से वार्ता होती है, तो गृह सचिव महोदय कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी आपका फाइल नहीं मांगे और आपका फाइल लंबित रखा हुआ होगा, ये आश्वासन केवल हमको मिलता है। यही आश्वासन सुनते सुनते अब अंत में बाध्य होकर आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में चुनाव आचार संहिता लागू होगी, हमारा होगा वे चल रहा है। इसीलिए आज हम लोग अपने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय, आप मेरे गरीबों की आवाज बने और आप बिहार सरकार को लिखकर भेजे कि यहाँ का होमगार्ड अपनी मांगों को लेने के लिए अपनी लंबित संचिता का संधारण करवाने हैं। हमारे पास आज 1 दिवसीय धरने पर बैठा हुआ है, आप अविलंब इस कार्य को करें। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय आप अपनी आवाज को उठा के बिहार सरकार में भेजिए और हमारी मांगों को पूर्ति करवाइए। अगर आज 27 तारीख को हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ, अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो 31 तारीख को हम केंद्रीय कमेटी की बैठक कर निर्णय लेंगे और अपनी राइफल गोली चलाकर फिर आंदोलन में हड़ताल पर चले जाएंगे। मरता क्या नहीं करता है भाइयों, बहुत दुखद लगेगा जब आप गांव में जाकर देखिए, जो गृहरक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं वो मजबूर नारकीय जिंदगी, क्योंकि 24,000 रुपया सरकार देती है और वो अपना 60 वर्ष का सेवा 24,000 के हिसाब से जीत रहे हैं। 60 वर्ष पूरा होने के बाद उनको 1 रुपया नहीं मिलता। अब सोचिए, एकाएक 24,000 मिलना और वो बंद हो जाना, कितनी बड़ी वृद्धापन में कितनी बड़ी उस आदमी के लिए आघात है। तो इस धरना के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि आप हम गरीबों की आवाज को सुनकर आगामी बिहार सरकार की कानों पर इस बात को पहुंचावे और हम गरीब की मांग को पूरा करवावे। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड एकता, जय। बिहार सरकार खोले कान, बिहार सरकार खोले कान, बिहार सरकार खोले कान, नहीं तो होगा सत्याग्रह। हमारा समस्तीपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मेन मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि सरकार के यहाँ हमारी जो लंबित मांगे हैं, जो जिस मांग को सरकार के यहाँ संहिता में पहुँचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि आप अपनी इस बातों को सरकार में पहुँचा दें ताकि मेरा संहिता जो है उसका निष्पादन हो। मतलब वेतन बढ़ाने के लिए यहाँ पे वेतन किया जा रहा है? हाँ, वेतन है, सब कुछ है, अन्य भी मांगे हैं। अन्य भी मांगे हैं? क्या कुछ मांगे हैं, आप डिटेल में बता सकते हैं? हाँ, बताइए। हमको उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारी भत्ता पुलिस के समकक्ष न्यूनतम वेतन मान के हिसाब से 774 रुपया किया गया। जो आदेश है वो CWJC का उदाहरण है उसमें, और उसके बाद महंगाई भत्ता जो राज्य सरकार ने बढ़ाई अपने पुलिसकर्मी को, वो महंगाई भत्ता हमको आकर नहीं मिल रहा। महंगाई भत्ता से हमको जो 774 2017 में मिल रही थी वही आज भी मिल रहा है। मतलब आप लोग का कोई महंगाई कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, कोई महंगाई मेरे लिए हुआ ही नहीं। बिहार सरकार की निगाह में 2017 में जो महंगाई था, गृहरक्षक के लिए 2025 में भी वही महंगाई। अगर बिहार सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करते तो आपका अगला कदम क्या होगा? 31 तारीख को हम पटना के केंद्रीय कमेटी की बैठक कर निर्णय लेंगे और हम आंदोलन फिक्र करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, धरना पर हड़ताल पर जाएंगे और लड़ाई
मतलब काम छोड़ दीजिए। काम छोड़ने का इस बार विचार है आप सभी का। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी विचार यही करके बैठे हुए हैं। बिहार के सभी होमगार्ड इस पर विचार, पूरे बिहार का जी, पूरे बिहार का ये पूरे बिहार का विचारधारा है ये। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? क्या हुआ? केंद्रीय डेलीगेट सदस्य। जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे मांगे समान काम का समान सुविधा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकार का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करना होगा। बिहार सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया सब चीज पब्लिक न्यूज। जब समस्तीपुर एक इलेक्ट्रिक ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर जो है होमगार्ड की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग है कि 21 सूत्री लेकर यहाँ बैठे हैं कि बिहार सरकार के पुलिस के साथ ये कदम से कदम तालमेल लगा के काम करते हैं, लेकिन इनका समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, तो चलिए यहाँ पर जिलाध्यक्ष जो है होमगार्ड के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो आज समस्तीपुर के समाहरणालय के सरकार जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, बिहार पुलिस हो, बीएसपी हो, सबके बाद साफ इंसाफ करते हैं, लेकिन आज तक होमगार्ड उसी राइफल से कंधे मिला करके ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज तक बिहार सरकार ने हम लोग की महंगाई भत्ता भी नहीं दिए। जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार हम लोग की मांग नहीं मांगते हैं। तो मैं आज 27 तारीख को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 1 दिवसीय समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन है। यदि आज को हम लोग की बिहार सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेंगे तो 31 तारीख को पटना के केंद्रीय कमेटी के यहाँ जा करके बिगुल फूकेंगे, फिर राइफल गोली जमा कर देंगे और अनवरत ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही राइफल से बिहार सरकार के बिहार पुलिस के साथ हमारा होमगार्ड ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार हम लोग की बात नहीं सुनते हैं, तो ड्यूटी करके क्या होगा? गिररक्षक का आदेश दे चुके हैं, हाई कोर्ट का भी आदेश मिल गया कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आज तक सरकार नहीं दिए। तो कान खोल करके बिहार सरकार सुन ले कि हम लोग की मांग जब तक नहीं देंगे 31 तारीख के बाद पूरे विधि व्यवस्था से सेमी से राइफल गोली जमा करके हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। आज जिलाधिकारी महोदय से गुहार कर रहे हैं कि हम लोग की जितनी मांग है बिहार सरकार को आगाह कर दे कि गिररक्षक की मांग है नहीं देना चाहिए। साथ सरकार गुहार करके होमगार्ड से ड्यूटी करवाते हैं और 60 साल की आयु के बाद भिखमंगे की तरह न वृद्धा पेंशन न कोई पेंशन। क्या ऐसे बिहार के किसी भी विभाग हो या कोई नहीं हो जो एक काम पर लिखा है उसको भी 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, क्या जवान को 5000 रुपया नहीं मिल सकता है? तो सरकार को देना होगा। कई बार आपने प्रदर्शन किया है
सरकार को धोखा देने का काम करते हैं। आज तक हम लोग इतना हड़ताल किए, लेकिन सरकार जो होमगार्ड की बात को नहीं सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश कुमार झा, समस्तीपुर अध्यक्ष होमगार्ड। तो आप देख रहे थे कैलाश कुमार जी हैं, जो यहाँ पर कैलाश कुमार झा जी हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हैं होमगार्ड के। उन्होंने बता रहा था कि 21 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। कंधे से कंधा मिला के ये प्रशासन के साथ चलते हैं, लेकिन इनका मांग अभी नहीं दिया जाता है और नहीं करते हैं। तो बने रहिए, आप देखते रहिए साक्षी इनका ले लीजिए, इनका ले लीजिए। बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है बिहार सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग कितनी बार आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक बिहार सरकार हम लोगों के मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजिज होकर के पुनः फिर में हम लोगों ने फैसला लिया कि जब तक करो मरो का नारा नहीं देंगे तब तक बिहार सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में आज 27 तारीख को केंद्रीय कमेटी का आह्वान हुआ कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाए। उसी के तहत हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी के समक्ष धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर इससे भी हमारी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती है तो 31 तारीख को जो बैठक होगा केंद्रीय कमेटी का, उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो राइफल गोली जमा करके बिहार के तमाम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को बंद करके हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और तमाम ड्यूटी को बंद करके हम लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पटना के धरती पर करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा और बिहार सरकार को सारे ड्यूटी को ध्वस्त करके हम लोग रोड को जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तमाम कार्यालय को बंद कर देंगे। इसी चंद शब्दों के साथ हर भारतीय की सरकार जब भी आप प्रदर्शन करते हैं और सरकार आपसे बात करके धरना करवा दिया जाता है और इस बार भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार बार बार सरकार से हम लोग अपनी मांग का कॉपी देते हैं सरकार को। वो कहते हैं जो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में हम इसको लागू कर देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को भी ये अवहेलना करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि अब जब तक करो मरो का नारा नहीं दोगे ये सरकार सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को समान काम का समान सुविधा जब तक ही नहीं देंगे तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन पर करते रहेंगे। अभी चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें आप लोगों के साथ जो है ड्यूटी दिया जाएगा? क्या ड्यूटी मिलेगा? सरकार अगर हमारी मांगों को सुन लेती है तो हम लोग ड्यूटी करेंगे, अन्यथा हम लोग ड्यूटी को बंद करके सड़कों पर उतरे हुए हैं तो सड़कों पर अनवरत उतरे रहेंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनती है सरकार के खिलाफ हमारा आवाज बुलंद रहेगा। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। पूरे बिहार में प्रदर्शन चल रहा है आज? पूरे बिहार में जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज के डेट में है। अगर आज हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है, 3 दिन का जो है केंद्रीय कमेटी बीच में समय दिया है। आज 27 तारीख है, 28, 29, 30 3 दिनों का जो है केंद्रीय कमेटी सरकार को समय दिया है। इस बीच में अगर 30 तक हमारी बात को नहीं सुनती है सरकार तो 31 तारीख को पुनः केंद्रीय कमेटी का बैठक पटना में है। हम सभी लोग पटना में जाएंगे और जो फैसला केंद्रीय कमेटी लेगा, समान काम का समान वेतन अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग राइफल गोली जमा करेंगे, उसके बाद सड़कों पर आंदोलन करेंगे।